अनुजा भारती की लिखी ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए प्रस्तुत है एक नई कहानी और कहानी का शीर्षक है बारिश के पौधों को रेगिस्तान में मत लगाओ माँ। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और अभी से जोर का गुलाम बन गया। हाय, देख तो मेरा बच्चा कैसे बर्तन धो रहा है और ये महारानी आराम फरमा रही है। यही दिन देखने के लिए बड़ा किया था क्या? भगवान जी, मुझे ये दिन देखने से पहले उठा क्यों न लिया? ये कल की आई हुई लड़की मेरे बेटे से घर का काम करवा रही है। क्या हुआ? बुखार ही तो है, मर थोड़े ही रही है जो कुछ कर नहीं सकती। ऐसा कहते हुए सुगंधा देवी ने अपने बेटे कुणाल के हाथों से बर्तन छीन कर हटा दिए। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चल इधर आ। सास की गर्जना सुन बुखार में तपती उर्मी किसी तरह बिस्तर से उतरकर किचन की ओर भागी। चेहरे से ही बीमार और कमज़ोर दिख रही थी। दरअसल शादी की थकावट के साथ ही नई दुल्हन बन घर आई लड़की के कंधे पर सास ने पूरी गृहस्थी का बोझ डाल दिया। ओवरलोड होने की वजह से कांच सी नाजुक उर्मी, जिसे माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से बड़ा किया था, खुद को संभाल न सकी और बस बीमार पड़ गई। उर्मी के किचन में आते ही सास ने शब्द रूपी बाण दागे। यही संस्कार भेजा है तेरे माँ बाप ने सिखाकर तुझे? ज़रा सा बुखार क्या आया, मेरे बेटे को नौकर बना दिया। इस घर में ये सब बहाने नहीं चलेंगे। जाकर अपना काम खुद कर। उर्मी ने कुणाल को हटाते हुए बर्तन धुलने के लिए हाथ लगाया ही कि कुणाल ने उर्मी के बुखार से तपते बदन और गर्म हाथ को पकड़कर रसोई में ही लगी कुर्सी पर बिठाया, उसे दवाई खिलाई और फिर बिस्तर पर ले जाकर उसे पानी की पट्टी लगाने लगा। सास बड़बड़ किए जा रही थी। कुणाल सबसे पहले उर्मी के शरीर के तापमान को सामान्य होने तक थर्मामीटर लगाकर चाचा उसे चादर उठाकर उसे सुला दिया। फिर बाहर आकर बड़े शांत स्वर में माँ से कहा, माँ, उर्मी भी इंसान है और अब इस घर की सदस्य भी है, अपने इस परिवार का हिस्सा है, साथ ही मेरी धर्म पत्नी है। माँ, अचानक से घर गृहस्थी के बोझ से लद जाने की वजह से उर्मी बीमार हो गई। सबसे पहले इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है उसकी देखभाल करना। उर्मी ने अपना घर, परिवार, माता पिता सभी को छोड़कर इस घर को अपनाया। अगर हम लोग सुख दुख में उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और फिर माँ, पापा भी तो आपके कामों में आपकी मदद करते थे। आपको नहीं लगता कि तभी दादी को भी बुरा लगता होगा? लेकिन आपने तो कभी पापा को मना नहीं आप काम करने से। मैं भी तो अपनी बीमार पत्नी की मदद कर रहा हूँ, वो भी तब जब आप लोग उसकी मदद नहीं कर रहे। इसलिए माँ, मुझे उसकी मदद करना पड़ रहा है। आप लोग उर्मी को बेटी मानो या ना मानो, लेकिन अपने परिवार का हिस्सा तो मान लो, अपना नज़रिया तो बदल लो। उर्मी अपना घर छोड़कर सदा के लिए यहाँ आई है। माँ, बारिश के पौधों को रेगिस्तान में मत लगाओ, नहीं तो वो सूख जाएगा। उर्मी अभी बारिश के पौधे जैसी है, उसे भी प्यार रूपी जल की ज़रूरत है माँ। तभी तो फल फूल कर अपनी छाया में सभी को ठंडक और सुकून दे सकेगी। उसे उसका संस्कार मत याद दिलाओ। मेरे अंदर भी मेरे पिता के संस्कार हैं। जो मैंने अपने पिता को देखा वही मैंने सीखा और आज मैं अपनी पत्नी का दर्द समझता हूँ माँ। आज मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, बस अपने पिताजी के संस्कार को निभा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी और उर्मी की तकलीफ़ को समझेंगी, उर्मी को इस तरह ताना नहीं देंगी और न ही कभी मुझे उर्मी की मदद करने से रोकेंगी। ऐसा कहते हुए कुणाल बर्तन धोने किचन में चला गया। सुगंधा जी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, क्योंकि आज उनके ही पुत्र ने उनकी आंखें खोल दी। दोस्तों, ये कहानी ऐसा नहीं लगता घर घर की है। एक सास पल भर में ऐसा क्यों भूल जाती है कि जो बहू उनके घर आज है वो किसी की बेटी है? क्यों नहीं उसे एक घर का सदस्य मानकर रहती? खैर, आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।